अलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी हर दिली मुराद पूरी करे और आपको अच्छे और सही और इंसाफ पर मबनी काम करने की तौफीक अता करे। मैं सबसे पहले तो आपको तारुफ करवा दूँ कि मेरा नाम खालिद नईम नामा है और मैं प्रोफेशनली कानून के शोबा से रिलेटेड हूँ और एज एडवोकेट लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिनका बुनियादी मकसद यही है कि अवेयरनेस से मुतालिक मैं एक प्रोग्राम जो सा वो शुरू करना चाहता हूँ जिसका नाम बुनियादी मालूमात होगा और वो इंशाअल्लाह ताला उसमें बहुत कुछ मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अपने दोस्तों से अपने व्यूअर्स से डिस्कस कर सकूँ, जिसमें मैं जो सा इंशाअल्लाह ताला अवेयरनेस दूँगा बुनियादी हकूक़ के बारे में कि हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं। असल में मसला ये कि हमें पता ही नहीं है हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं और जिसके लिए हमारे फिरते हैं जबकि वो हमारा हक़ होता है और हम पैसे दे के वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारा वैसे ही बुनियादी हक़ है। इसके मुतालिक एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला एक नहीं बल्कि अगर ज़्यादा प्रोग्राम भी हुए तो मैं इंशाअल्लाह बुनियादी मालूमात अपने प्रोग्राम में ये करूँगा। इसके अलावा मेरे इस प्रोग्राम में घरों के मसाइल होते हैं, मियाँ बीवी के मसाइल होते हैं, फैमिली मसाइल होते हैं जो कि खाम में कोई मसला भी नहीं होता और खाम में वो बढ़ जाते हैं और उसमें जो नौबत है वो अदालतों तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है और उसमें रिश्तेदार पड़ जाते हैं और खाम खा की बातें बन जाती हैं। खाम खा के मियाँ बीवी का मसला एक जगह पर रह जाता है, रिश्तेदारों की अलग शुरू हो जाती है। तो इससे मुतालिक मैं इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम जो हैं वो उसमें अपने व्यूज़ को, अपने फ्रेंड्स को एक कानूनी तौर पे और बहुत सी अहम मालूमात मैं इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम अपने जो शुरू करना मैंने इंशाअल्लाह इसमें अवेयरनेस दूँगा कि कैसे और किस तरीके से हमें ऐसे तरीके से इसको निपटना चाहिए और किन की सुननी चाहिए किन की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि फजूल सुनाने वाले भी बहुत होते हैं ना, जो कि मसला एक जगह रह जाता है उनका मसला शुरू हो जाता है। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस प्रोग्राम बुनियादी मालूमात में बताऊंगा कि वरासत से मुतालिक, वरासत के कानून से मुतालिक बताऊंगा और वरासत कब और कैसे किस तरह मिलती है इनके मुतालिक मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि बुनियादी जो मालूमात हैं वो अपने व्यूज़ को, अपने दोस्तों को दे सकूं ताकि वो उनको थोड़ा सा पता हो तो फिर वो अपने के लॉयर के पास जाके बाकी जो है वो ऐसे तरीके से काम कर सकें, बजाय किसी नौसरबाज के हाथ में चढ़ जाएं या किसी ऐसे बंदे हाथ के चढ़ जाएं कि जो उनसे पैसे भी बटोरता रहे और उनका काम भी ना हो। एक विरासत का एक मुकम्मल तौर पे कानून है। तो फिलहाल मैं आपको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगा। विरासत से मुतालिक हमेशा लॉयर से रब्ता करें, किसी लॉयर के बगैर किसी दूसरे बंदे के पास आप मत जाएँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो देखा जाए तो बड़ी मामूली सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसके बाद काम नहीं चलता, जो कि आजकल लोगों को बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। सर्टिफिकेट जानशीनी जिसे कहते हैं हम, सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक बड़ा बेसिक चीज़ है और ये सिविल कोर्ट में मिलता है। सिविल कोर्ट में कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि हम जाएंगे वहाँ से परचेज करेंगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट को परचेज करेंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऑर्डर है जो कोर्ट करती है, इसको आप इक्वल टू डिग्री भी कर सकते हैं और इसके बगैर आप जो उनसे इसका एक प्रोसीजर होता है, इसमें एविडेंस देनी पड़ती है। आगे चलकर इसके मतलब सारी जो कानून है उसके मतलब मैं इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों को, अपने व्यूज़ को इसके मतलब अवेयरनेस दूँगा ताकि आप ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत बयानी करते हैं जो कि कानून से रिलेटेड नहीं होते हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि आप कोशिश करें, अगर आपने कोई काम करना चाहते हैं कानून से मुतल्लिक तो हमेशा एक अच्छा और प्रोफेशनल लॉयर करें। लॉयर के बगैर आप किसी के पास ना जाएं क्योंकि लोग आपसे पैसे बटोरेंगे। आपको खाम में बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं जी आप सिविल कोर्ट चले जाएं, वहाँ से परचेज कर लें। सेशन सर्टिफिकेट परचेज नहीं होता, ये बाकायदा कानूनी तौर पर प्रोसीजर है। इंशाल्लाह आगे आपसे मैं ये डिस्कस करूँगा। स्टे मैटर्स होते हैं सिविल कोर्ट्स में, स्टे मैटर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे नौसरबाज जो हैं वो इसमें अपने तौर पे गलत बयानी करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। तो बाद में जब वो किसी लॉयर के पास जाते हैं तो उनको पता लगता है कि हम तो अपना बेड़ा गर्क अपने हाथ से कर चुके। तो इसमें ये चीज़ जो सी है ये भी इंशाल्लाह आगे चलकर मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा कि स्टे मैटर्स
किस किस्म के और कैसे, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दोस्तों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे सकूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आप समझ जाएंगे कि हमें ये किसी नौसरबाज के पास नहीं जाना है, हमें अपने लॉयर के पास जाना है। लॉयर एक जो माहिर होते हैं, कानून की डिग्री ली होती है उन्होंने, उनको एक प्रोसीजर का पता होता है और वो बेहतर तरीके से, आसान तरीके से जो उनसे वो अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। आप किसी ये जो गलत बयानी करने वाले लोग हैं जगह जगह जो नज़र आते हैं और मिलते भी हैं, लोग लॉयर पे डिपेंड करने के बजाय जब उन पे डिपेंड करते हैं तो इसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम और हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। आप कभी सर्च करके देख लीजिए। FIR एक बेसिक चीज़ है। FIR कैसे काटी जाए, किस तरीके से होनी चाहिए। FIR की कंटेंट्स होते हैं, लोग वहाँ पे कोई वाक़या होता है तो वो एक वहाँ से उठता है बंदा और लिखना शुरू हो जाता है, या बाज़ बार पुलिस के पास जाते हैं तो वो पुलिस वाला बंदा ही लिखना शुरू होता है। बाद में पता लगता है कि वो उसने कहानी कुछ की कुछ लिख दी है। FIR के कंटेंट्स ही मुकम्मल नहीं हो रहे हैं और जो सही तरीके से इंसाफ है वो नहीं मिल पा रहा, और कोर्ट्स में जाके वो रिलीफ ले जाता है। जो गुनाहगार बंदा होता है वो रिलीफ ले जाता है, और उसके बाद जो लोग कहते हैं हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, जबकि गलती अपनी होती है उनकी। FIR से मतलब एक पूरा प्रोसीजर है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ताला इसके कंटेंट्स के मतलब भी डिस्कस करेंगे। ये आम लोगों के लिए भी बात है, प्रोग्राम में कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और इसमें जो हमारे यंगस्टर्स वकील हैं, जो नए लॉयर्स आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मैं इसमें रखूँगा ताकि वो भी अवेयरनेस कर सकें। और आगे चलकर इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में माहरीन की राय भी मैं इंशाल्लाह ताला लेंगे अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर, ताकि माहरीन की जो राय है उससे भी आप इस्तेफादा ले सकें। तो आगे चल के हम इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ये करेंगे थाने में कब और कैसे जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, सबसे पहले थाना में जाकर किससे मिलना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, अदालत में कब और किस वक्त जाना चाहिए अगर आपकी सुनवाई थाने में नहीं होती तो। उसके अलावा मैं यंगस्टर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर करूँगा, उसमें बुनियादी मालूमात दूंगा। और हमारे यंगस्टर्स जो से हैं जिनको काफ़ी बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ता है कोर्स में, मुझे भी हुआ, बहुत सारा हुआ, अभी तक हमें हो रहा है, तो वो भी इसमें भी इंशाल्लाह ताला मैं जो सा वो इसमें एक अच्छा और प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा जिसमें काफ़ी अवेयरनेस मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को जो कि कानून से रिलेटेड हैं और यंगस्टर्स हैं, अभी उन्हें हाल ही में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है या 1-2 साल से कर रहे हैं, और उनको जो मसले मसाइल आ रहे हैं तो उसको कैसे उन्होंने देखना है, किस तरीके से करना है, और किसी कोई गलत डिसीजन नहीं करना है, और ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने भाइयों की जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतर सके। इसके अलावा और भी कानून और इसके जो इस्तेमाल से मुतल्लिक अहम बातें हैं वो भी इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में करूँगा। तो मेरी व्यूअर्स आपसे ये दरख्वास्त है, आपसे ये गुजारिश है कि मेरा जो प्रोग्राम इंशाल्लाह बुनियादी मालूमात आगे चलकर शुरू होगा, ये आपके ख्याल में ये मुझे करना चाहिए? क्या आज के इस दौर में क्या लोगों को इन बातों की ज़रूरत है? इसके मुतालिक प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं ताकि मैं अपने इस प्रोग्राम को आपकी हौसला अफजाई की वसातत के साथ एक अच्छे और बेहतर तरीके से शुरू कर सकूं और आपके लिए अच्छी मालूमात और बुनियादी मालूमात जो हैं वो इस प्रोग्राम में लाऊं, और उसके जिससे आप लोग इस्तेफादा ले सकें, और आपके लिए जो इसमें ईजी है, जो आसानी है, वो मैं आपको मुतालिक इसके इंफॉर्मेशन है जो से वो दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।